सा कवर करेंगे 4.2, ठीक है 4.2। उसमें देखो ये एक थ्योरम है, इस थ्योरम से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस आएंगे और ये थ्योरम खुद का प्रूफ आता है एग्जाम में, या तो तुम्हारा 3 मार्क्स में आएगा या तो 4 मार्क्स में आएगा, ठीक है इंपॉर्टेंट है इसलिए थ्योरम ध्यान देना। मैं इसको डिराइव करके देता हूँ। देखो क्या लिखा है, फाइंड द एक्यूट ना, क्या लिखा है एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, याद है ये क्या था, होमोजेनियस कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इज गिवन बाय, क्या लिखा है tan थीटा, मॉड ऑफ क्या लिखा है 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। इसको डायग्राम से भी समझो, याद है दो एंगल था, अच्छा ये दोनों कंबाइंड इक्वेशन था ना, होमोजेनियस पासिंग थ्रू किधर से था, ओरिजिन, उनका हम लोग ने याद है कंबाइंड इक्वेशन डिराइव किया था। अब सेम चीज ओरिजिन से पास हो रहा है तो देखो दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया फर्स्ट लाइन और लेट्स कंसीडर दिस इज सेकंड लाइन। इनके बीच में मुझे क्या पता करना है, एंगल ना, कि ये दोनों एंगल कितना बना रहे हैं, ये रहा फर्स्ट और ये रहा सेकंड, राइट। सो देखो लेट्स कंसीडर दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, यही मुझे थीटा फाइंड करना है, ठीक है याद है। अच्छा ओरिजिन से पास होता था तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, y इक्वल्स, या फिर देखो y इक्वल्स टू mx भी लिख सकता हो या फिर ऐसा भी लिख सकता हो a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 0। सी टर्म रहेगा क्या, नहीं कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है। ऐसा भी लिखा जा सकता है और इसको मैं एक और चीज लिख सकता हूँ, कैंडिडेट इसका ये भी लिख सकता हूँ कि y इक्वल्स टू mx m1x, याद है y इक्वल्स टू mx प्लस सी का वैल्यू क्या होगा 0 क्योंकि y इंटरसेप्ट क्या है 0। सेम इसका इक्वेशन सोचो क्या होगा a2x प्लस b2y इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं दूसरा y इक्वल्स टू m2x, राइट। मुझे दोनों के बीच में क्या पता करना है, एंगल, इतना क्लियर। अब समझो जो एंगल का फॉर्मूला होता है ना, ये 11th स्टैंडर्ड में कॉन्सेप्ट था, ठीक है 11th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मुझे जो एंगल फाइंड करना है समझो वहां पे फॉर्मूला था tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ, ठीक है मॉड ऑफ ये दोनों का प्रोडक्ट, ये स्लोप का डिफरेंस अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये ना मिलता जुलता है, याद है tan a माइनस बी क्या होता था, याद है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस टनाटन b, टनाटन ना, तो ये उसके जैसे ही मिलता जुलता है, समझा। अब तो बेसिकली मुझे दो एंगल फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, देखो डिफरेंस और क्या चाहिए प्रोडक्ट। याद है डिफरेंस लास्ट लेक्चर कैसे सॉल्व करते थे, डिफरेंस फाइंड करना रहता तो क्या किसके हेल्प से, सम और प्रोडक्ट, तीनों में रिलेशंस, सेम कॉन्सेप्ट यूज करूंगा और m1 m2 को पता ही है ना, वैल्यूज पुट करूंगा इसमें सिंप्लीफाई करूंगा डिराइव हो जाएगा। तो देखो एट देन मुझे वो वैल्यू फाइंड करना, तो देखो कैसे लिखेंगे, मुझे पता है ना इनका सम ऑफ स्लोप, तो बताओ इक्वेशन क्या है, कंबाइन इक्वेशन क्या है, देखो कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसके कुछ फॉर्मूले ऑलरेडी पता है मुझे, पहला याद है m1 प्लस m2, सम ऑफ स्लोप का फॉर्मूला क्या होता था, शाबाश माइनस 2h बाय b लास्ट लेक्चर, और इसके बाद क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता था a बाय b। तो देखो सम और प्रोडक्ट वहां से क्या मिलता था हम लोग, याद है डिफरेंस, प्रोडक्ट तो मिल गया, तो सम प्रोडक्ट और डिफरेंस तीनों का याद है रिलेशन, हाँ क्या तो याद है m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 m2। वैल्यूज पुट कर दो, m1 माइनस m2 निकालेंगे उसमें वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। चलो बताओ क्या आएगा, m1 प्लस m2 का लिखा है माइनस 2h बाई बी द होल माइनस 4 m1 इंटू m2 का लिखा है a बाय b, सिंप्लीफाई करो माइनस 2 का स्क्वायर 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है माइनस 4a बाय b, कोई तकलीफ। अब देख डिनोमिनेटर सेम करने के लिए तभी तो न्यूमरेटर ऐड या सब्सट्रैक्ट होगा, तो देखो कैसे करेंगे यहाँ पे,
अगर मुझे दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना तो यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर, यहाँ पे कैसे बी, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ बी से, इजी हो जाएगा। तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, क्या हो गया बताओ 4h² माइनस डिनोमिनेटर सेम, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 4ab द होल डिवाइड बाय बी स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आया वेरी इंपॉर्टेंट, m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर। मुझे होल स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ले लूँ तो देखो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, कैन आई राइट m1 माइनस m2, अच्छा स्क्वायर है तो क्या लूंगा स्क्वायर रूट, ध्यान से समझो लिख देता हूँ, कैन आई राइट स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा 4h² माइनस 4ab अपॉन बी स्क्वायर। देखो इतना कोई डाउट इसमें, समझा। देख इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 4 ना, तो चलो 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन लिख देंगे, और कुछ आ रहा है क्या नहीं ना, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा m1 माइनस m2 इक्वल टू देख अंडर रूट ऑफ ये 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया h² माइनस ab अपॉन बी स्क्वायर। 4 बाहर आएगा, 4 बाहर आएगा तो क्या आएगा 2, तो यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट ऑफ h² माइनस ab, अच्छा बी स्क्वायर भी बाहर आएगा, हाँ क्या आएगा b, और स्क्वायर रूट है तो दोनों रूट्स आएगा प्लस और माइनस। ये किसका वैल्यू आया m1 माइनस m2। इसके बाद ये फॉर्मूला ये पता है डाल दूंगा आ जाएगा, तो इसको लिखने का यहाँ पे इसको लिख दो, यहाँ पे क्या आएगा इंजल बिटवीन लाइन, क्या लाइन क्या है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, बोलो क्या होगा ये फॉर्मूला, समझा। ओवरऑल मेरा एट द नेम क्या था tan थीटा का ये फाइंड करना, तो इसलिए मैंने क्या किया इसको फाइंड करने के लिए किया, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है ये वाला, तो m1 और m2 m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 पहले फाइंड किया, वैल्यूज पुट करो इसमें डिराइव करो आंसर आ जाएगा। देखो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे लास्ट में, सिंप्लीफाई करो ना वैल्यूज पुट कर दो उसमें, देखो क्या आएगा tan थीटा m1 माइनस m2, देखो m1 माइनस m2 का क्या लिख सकता हूँ प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन b द होल डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2 को क्या लिखा है a बाय b, देख इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 ना, क्रॉस मजा करा दो इसको चलेगा ना, अब एक प्लस माइनस है बाहर है, ठीक है तो हम लोग मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करते हैं, तो देखो इसको मैंने क्या कंसीडर किया 2 अंडर रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन b द होल डिवाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर b इंटू 1 b प्लस क्या होगा a अपॉन कुछ जा रहा है b भी गई ना, भाग गई, हाँ पकड़ के लेके, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 अंडर रूट ऑफ क्या होगा h² माइनस ab अपॉन, अच्छा b प्लस a लिखू या a प्लस b सेम है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा a प्लस b, देखो आ गया tan थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया बोलो, उसको क्या बोलते हैं मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन a प्लस b वेयर a प्लस b कैन नॉट बी 0, ये वैल्यू क्या नहीं हो सकता 0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, जब भी डिनो 0 होगा तो क्या होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारा 3 मार्क्स और 4 मार्क्स का थ्योरम एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर, सिर्फ थ्योरम आता है। अब मैं तुम्हें 2 कंडीशंस भी सिखाता हूँ इससे रिलेटेड, समझो इतना क्लियर, समझा, फॉर्मूला डिराइव करना कर लेना एग्जाम में आता है। इसके बाद समझो, इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, और कंडीशन समझो कुछ के लिए, कंडीशन फॉर 2 लाइन्स आर, फर्स्ट बात करेंगे पैरेलल टू ईच अदर, मतलब क्या समझा, ये एंगल था ना, अगर ये दोनों एंगल ये दोनों लाइन है वो क्या हो जाए पैरेलल, तो क्या होगा, दिमाग चला, थोड़ा सा सोचो, मैं डिराइव करके बताता हूँ। अच्छा ये पैरेलल हो गया तो बताए इनके बीच में एंगल कितना करे,
सोचो, ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल। ये दिख रहा है, ये एंगल एग्जैक्टली ये पैरेलल ऐसा गया। अच्छा पैरेलल याद है, इसी को अगर मैं मूव करके, अरे आना, हाँ, ये अगर याद है इसके ऊपर चढ़ जाता था तो उसका क्या बोलते हैं, कोइंसाइड। क्या बोलते हैं, शाबाश। तो पता है ये दोनों एंगल कितना बना रहा है, शाबाश, कितना आएगा, अरे जीरो ना, दोनों पैरेलल है तो कितना हो गया, जीरो। देखना ये ऐसा था, ये देख कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है, तो एग्जैक्टली इसके ऊपर आ गया, मतलब कितना हो गया, जीरो ना। तो मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो गया, जीरो। ध्यान से देख, इसी में डिराइव करते समझाता हूँ। एदन तुम्हें वैल्यूज ही याद रखना है, पर समझो क्या कंडीशन आएगा। अगर पैरेलल है मतलब tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा कितना हो गया, जीरो। अच्छा तो देखो tan जीरो हो गया ना, इक्वल टू सेम आएगा मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। यही होगा ना। एक काम करते हैं हम लोग ना, इसको ना अलग ही करते हैं, यहाँ पे समझाता अलग से, ठीक है। क्वेश्चन बाद में सॉल्व करते हैं, पहले यहाँ पे समझो। कंडीशन फॉर टू पैरेलल लाइंस, देखो दोनों का तो बताओ, tan का वैल्यू कितना हो गया, जीरो। tan जीरो इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या होगा, ए प्लस बी। tan जीरो कितना आता है, जीरो। अच्छा मॉड मतलब वैल्यूज बाहर क्या फेंकेगा, पॉजिटिव, तो tan जीरो जीरो। अच्छा इधर डिवाइड में हो जाएगा तो क्या होगा, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी। देखना 2 मल्टी है ना, मारेगा था जाके, मतलब जीरो डिवाइड बाई 2 कितना था, जीरो, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी। रूट हटाने के लिए क्या कर दो, स्क्वायरिंग, तो जीरो का स्क्वायर जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। इसको ऐसे भी समझो, ये कंडीशन में समझो। ये जो हम लोग ने बात किया ना, सोच यहाँ पे अगर मुझे पैरेलल करना है, पैरेलल करना मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू ओवरऑल जीरो होना चाहिए ना, ये पूरा। तो सोच इसमें क्या वैल्यू जीरो होगा, ये रूट, क्योंकि देख ये जीरो हो गया तो ये जीरो इंटू टू क्या हो गया, जीरो, और जीरो डिवाइड बाय कुछ भी रहेगा तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो किसका कंडीशन होना चाहिए, एच स्क्वायर माइनस ए बी का क्या आना चाहिए, जीरो। जैसे याद है 10th में वो बी स्क्वायर माइनस 4ac का क्या लिखते थे, जीरो। डेल्टा का वैल्यू जीरो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल होता था। यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस ए बी मतलब रूट्स क्या होंगे उसके, सॉरी लाइंस क्या होगा, वो पैरेलल, क्या होगा। अब सोचो दूसरा कंडीशन किसके लिए आएगा, परपेंडिकुलर, क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंडीशन, कंडीशन फॉर टू लाइंस आर क्या आएगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सोचो दिमाग चला, अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है मतलब उनके बीच में एंगल कितना होगा, शाबाश, दिख रहा है, परपेंडिकुलर मतलब एंगल कितना हो गया, 90, मतलब यही पे होगा, tan 90, इनफाइनाइट, tan 90 का कितना था, इनफाइनाइट। दिमाग लगा इसमें ऐसा क्या वैल्यू जीरो होगा या जो भी होगा, सो दैट ये पूरा टर्म इनफाइनाइट बनेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट मतलब ये इनफाइनाइट ना, डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, जीरो। शाबाश, यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। यही 3 कंडीशंस है। पहला वो देखो 3, पहला क्या आएगा, एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय एस tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। और बोला इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन कंडीशन क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू जीरो। और टू लाइंस परपेंडिकुलर होगा तो क्या कंडीशन होगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। क्लियर, समझा, छापो फटक से। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या देगा, शो दैट, दिखा दो, देखो क्या दिखाना है, शो दैट द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर
-4xy minus 3y square equals to 0 are perpendicular to each other. ये लाइन क्या है एक दूसरे के साथ? परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर का कंडीशन था क्या था? क्या a प्लस बी इक्वल्स टू 0. तो पहले इसको क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से और स्टैंडर्ड वैल्यूज निकालेंगे. तो देखो पहले क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? कंपेयरिंग विद बोलो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 0. देख कंपेयर कर, बोल a का वैल्यू कितना है? 3. 2h का वैल्यू समझा ना? xy का कोएफिशिएंट 2h, xy का कोएफिशिएंट -4 और b का वैल्यू -3. अब बताओ कंडीशन क्या था? तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? कंडीशन फॉर लाइन टू बी क्या था? परपेंडिकुलर टू ईच अदर. बोलो परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या है? हाँ इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है. तो देखो a प्लस बी का वैल्यू इक्वल्स टू 0 लाना है. तो व्हाट इज a का वैल्यू? 3. b का वैल्यू इक्वल्स टू, देखो ना वाह गया खत्म. नहीं आएगा एग्जाम में. कितने मार्क्स का? तुझको क्या लगता है एग्जाम वाले ने इतना इजी बनाते हैं? ले अब पूछेगा 1 मार्क्स में, वो भी नहीं पूछेगा मुझे लगता है. ठीक है क्यों पढ़ा रहे? अरे अभी आगे आगे मर्ज करेगा कॉन्सेप्ट को. ये अभी छोटे छोटे. चलो अभी एक और दिखाए. देखो एक और दिखाना है क्या? हाँ बरोबर. शो दैट द लाइन x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस, ये जी नहीं है, ये क्या है? प्रिंटिंग मिस्टेक है. यहाँ पे लिखो 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आर कोइंसिडेंट. अरे कोइंसिडेंट मतलब याद है? हाँ ये एक लाइन ये दूसरा लाइन और दोनों बाय डिफॉल्ट एक दूसरे के साथ क्या होता है? पैरेलल. ये देखो मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट करूंगा तो इसके साथ ये पैरेलल ही आ जाएगा. आना. अरे हाँ ये दिख रहा है, ये इसके साथ पैरेलल है. दिख रहा है? मैं कहीं पे भी लेके जाऊंगा पैरेलल ही रहेगा. और आके इसके ऊपर चढ़ गया तो उसको क्या बोलेंगे? दोनों को बताओ. मुझे ये नहीं जानना है, मुझे जानना है उनके बीच में एंगल कितना है. 0. शाबाश. तो कंडीशन समझा? तो इसको भी कंपेयर कर लेंगे. तो बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0. तो व्हाट इज a? 1. व्हाट इज 2h? 6. व्हाट इज b? 9. 9 ना? फिर क्या लिखेंगे? कंडीशन फॉर लाइन टू बी कोइंसिडेंट. बोलो h स्क्वायर माइनस ab कर लेना है. बोलो लाना है. व्हाट इज h? अरे नहीं आया. 2 मल्टीपल्टी खाएगा ना? चला इतना. तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 का स्क्वायर माइनस व्हाट इज a? व्हाट इज b? 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9. जब उसने बोला है शो दैट दिखा दो मतलब वो आएगा. उसे आना ही होगा ना? यस वो आएगा. समझ रहे हो? अब ये वाला देखो क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर परपेंडिकुलर. इसको ओरली सॉल्व कर लेंगे. परपेंडिकुलर का कंडीशन बताओ क्या था? शाबाश. तो तुमको पता है a प्लस बी का वैल्यू 0. तो बता यहाँ पे कंपेयर करूंगा तो a का वैल्यू क्या आएगा? शाबाश. और b का वैल्यू ना? तो क्या आएगा? k माइनस 4 इक्वल्स टू, तो k का वैल्यू कितना आ गया? -4 उधर जाएगा तो प्लस ना रे. हो गया. अरे इसके लेना देना ही नहीं ना, वो ऐसे निकाला था. इसमें तो आ गया, उसमें यूज होएगा क्या? मुझे तो ए और बी में इंटरेस्ट है ना, एच में इंटरेस्ट है. अबे एक्स में नहीं बोल रहा.
वो तो फेवरेट अपना, उसको भूल गए तो तुम मैथ्स भूल जाओ, समझ रहे हो? और जो तू समझ रहा है ना वो सही समझ रहा है। ठीक है, वापस देखो क्या लिखा है, फाइंड द मेजर ऑफ ए क्यूट एंजल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंट बाय, याद है ये क्यूट एंजल का फॉर्मूला पता है, मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब सबका वैल्यू कंपेयर फाइंड कर ले, क्योंकि h चाहिए, a चाहिए और b, तो उसको पहले कंपेयर करेंगे, वैल्यूज फाइंड करेंगे। बोलो तो पहले क्या आएगा यहाँ पे, कंपेयरिंग विथ, बोलो क्या आएगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। व्हाट इज a का वैल्यू 3, 2h का वैल्यू -4√3, चल हट, h का लिए कितना आएगा -2√3 और b का वैल्यू 3। तो हमको क्या चाहिए याद है, हाँ तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ तुमको, यहाँ पे लिख देता हूँ ए क्यूट ना, देखो यहाँ पे क्या आएगा, ए क्यूट एंजल बिटवीन लाइन इज गिवन बाय, बोलो क्या था फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल्स टू क्या था, मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये तो आता है। अब सुनो, मैं तो एक काम कर सकता हूँ, डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करूँ, दूसरा क्या करूँ मन में, ये एच स्क्वायर माइनस ए बी है ना, उसको अलग से सॉल्व कर लेता हूँ और उसमें पुट करूँगा, नहीं तो रूट वाला बहुत ज़्यादा टर्म लिखना पड़ेगा, समझा? तो समझा ना, इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू, बोलो व्हाट इज एच, -2√3 द होल स्क्वायर माइनस ए बी, व्हाट इज ए 3, व्हाट इज बी, माइनस का प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 ना, ये कितना सा आ गया, चल टॉवेल में से 9 गया तो कितना हो गया 3, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी का लिए कितना आ गया 3। फिर फॉर्मूला में पुट कर दे, तो यहाँ पे बोलो क्या आएगा, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2, इसका क्या आएगा √3 अपॉन व्हाट इज ए 3, व्हाट इज बी 3, कुछ कट रहा है 3 + 3 6, कितना आएगा 6, 2 जा 2 चीज़ा 3 दा, देखो अच्छा 3 को क्या लिखो, क्या √3 इंटू, अरे वापस कुछ तो जाएगा, देखो क्या ना, तो बोलो क्या आया, √3 ना, 1/√3 ना। अच्छा देख मॉड के बाहर आएगा तो मॉड का क्या काम, माइनस भी तो बाहर फेंकेगा, प्लस ऑलरेडी प्लस है ना, तो ये बाहर है 1/√3। अच्छा देखो मान ले तो इसके बाद tan उधर जाएगा तो क्या करे, tan इनवर्स, शाबाश 1/√3, इसका मतलब tan में वैल्यू 1/√3 कब होता है, सोचो कितना होता है, याद है tan 60 कितना होता था √3, तो tan 30 कितना होता था 1/, तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा 30 डिग्री। नाउ अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मत स्टॉप करना, मुझे क्या फाइंड करना है, एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब थीटा ना कि tan थीटा। मान ले ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होता तो tan को तो लेके जाता, लिखता tan इनवर्स ऑफ जो भी एंगल आता, क्योंकि मुझे क्या चाहिए थीटा ना कि tan थीटा, तो एक और स्टेप लिख देना, इजी, कोई तकलीफ, तो एक और ट्राई करें, सही बात। अच्छा ये देखो ये सेम ही है, ये भी दिख रहा है सेम, हाँ तो एक काम करो मैं ना थर्ड सॉल्व करता हूँ, ठीक है, थर्ड एंड, अच्छा कर लोगे, थर्ड भी कर लोगे क्या, फोर्थ ही करूँ, चलो तो ये रहा फोर्थ, ट्राई करना आ जाएगा, इसको भी कंपेयर कर ले, ध्यान देना जरा, यहाँ पे क्या आएगा बोलो, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर। अब सुन ax स्क्वायर के साथ कंपेयर करने के लिए ऑलरेडी a b यूज किया है, तो मैं भी लिखूंगा तो कंफ्यूजन होएगा,
हाँ मैं सिंबल चेंज कर देता हूँ, लेट्स कंसीडर कैपिटल कर देता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या क्या समझा। मैंने यहाँ पे कैपिटल ए बी यूज़ किया क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल ए बी यूज़ किया हुआ है। तो बोलो व्हाट इज कैपिटल ए का वैल्यू, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर और 2h का वैल्यू क्या है 8ab, मुझे h चाहिए रहता है ना 4ab और b का वैल्यू क्या है बोलो बी वाई स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। अभी हम लोग किसका वैल्यू फाइंड करेंगे एच स्क्वायर माइनस ए बी, समझ रहे डिटो सेम सेम फाइंड करेंगे फिर फॉर्मूले में लगा देंगे उसको। बोलो h का वैल्यू 4ab द होल स्क्वायर माइनस ए का वैल्यू देख क्या लिखा है ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर और b का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। क्लियर, ये तो ऐसे रहेगा देखो ध्यान से समझना 4 का स्क्वायर 16 और ये क्या हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऐसे रखो देखो दोनों ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करें ये रखा ब्रैकेट। बोलो ए स्क्वायर पहले किसके साथ मजा करेगा दोनों के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर इसके साथ जाएगा तो देखो माइनस 3 ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या होगा ए रेस टू 4। ध्यान से समझो अब किसकी बारी, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस बी स्क्वायर क्या होगा बी रेस टू और माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब माइनस सबको जाएगा राइट, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये अंदर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 ए रेस टू 4 माइनस माइनस प्लस 3 बी रेस टू माइनस 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कुछ कट रहा है सिंप्लीफाई है 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये भी है क्या 1 ना, यहाँ पे कितना है 1 ना बराबर। अब देखो 16 में 1 में क्या कितना गया 15 में से 9 गया तो 16। ध्यान से समझ यहाँ पे सॉरी 6 हाँ 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए ए रेस टू 4 को लिख रहा ध्यान से समझो 3 ए स्क्वायर का स्क्वायर चलेगा ए रेस टू 4 और यहाँ पे भी क्या है 3 बी स्क्वायर का स्क्वायर। पहले ये ढूंढो क्या कॉमन आ रहा है 6 3 3 क्या कॉमन आएगा 3। शाबाश ध्यान से समझा, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ कैन आई राइट दिस इज ए स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन यहाँ पे तो क्या आएगा बी स्क्वायर का स्क्वायर 3 कॉमन लिया ना, कोई तकलीफ। ध्यान से देखिए फॉर्मूला बन गया। हाँ ध्यान से देख अगर मैं यहाँ पे कैपिटल समझाऊँ तेरे को तो ये अगर मान ले ए है तो ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ये देख बी स्क्वायर और 2 ए बी तो क्या होता है बोलो ए मतलब ए स्क्वायर प्लस बी मतलब बी स्क्वायर द होल स्क्वायर। ये इसका आंसर आएगा सिंप्लीफाइड वर्जन। ये कौन सा वैल्यू आया बाय द वे एच स्क्वायर माइनस ए बी। समझा, इसमें यही पार्ट है जो थोड़ा सा टफ होता है। और आगे हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला। तो बोलो क्या आएगा एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन इज बोलो जीवन भाई क्या होगा tan थीटा इक्वल्स टू mod ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। क्या होगा अभी 2 अंडर रूट ऑफ ध्यान से समझ ये क्या आएगा 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर अपॉन व्हाट इज ए। अच्छा सिंबल यहाँ पे मैं समझा ना कैपिटल यूज करना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या लिखते हैं कैपिटल एच स्क्वायर माइनस ए बी और यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस बी। कैपिटल ए का वैल्यू क्या है ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर ए प्लस बी का वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। चलो सिंप्लीफाई करो
ध्यान से समझना। तो क्या होगा 2, ये तो नहीं बाहर आ रहा 3, ये द होल स्क्वायर बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझा ना। जैसे ये एक्स स्क्वायर होता था, एक्स स्क्वायर बाहर आता तो क्या होता एक्स सेम, और यहाँ पे क्या रहेगा √3 अपॉन, देखो ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर क्या आएगा -2 स्क्वायर। अच्छा -3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या आएगा -2 स्क्वायर। अरे कुछ कॉमन दिख रहा है? यस। तो यहाँ पे देखो मॉड ऑफ 2 टाइम्स क्या ले, ये देखो 2√3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन क्या कॉमन दिख रहा है -2, यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या वही जा रहा है? क्या तुम वही देख रहे हो? चल हट। और तो इसके साथ निकल, तो बोलो क्या बच्चा -√3, मॉड के बाहर आएगा तो क्या होगा वो √3। तो tan का वैल्यू √3 कब होता है 60। याद है tan 30 का कितना होता है इसके पहले 1/√3, और tan 60 कितना होता है √3। ये रहा आंसर। 2 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, एक इजी वाला था और दूसरा अगर टफ पूछना रहेगा तो ये वही पूछेगा डायरेक्ट 3 मार्क्स 4 मार्क्स। डन। यही है कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज में। और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखो, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब अलग है। जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखो 3 क्वेश्चन लिखा है। फाइंड द क्या लिखा है कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन व्हिच ऑफ इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द कंबाइन इक्वेशन। याद है पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट आएगा। फाइंड द एक्यूट एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला, ध्यान से देखो। यहां पे क्या लिखा है फाइंड द, if the angle between the line represented by this is equal to the angle represented by this, मतलब दोनों का थीटा क्या है इक्वल, थीटा बोलो या tan थीटा दोनों इक्वल, देन क्या दिखाना है रे 100 टाइम्स h स्क्वायर माइनस ab इक्वल्स टू a प्लस बी द होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी तेरा एग्जाम में आके गया, शो दैट वाला क्वेश्चन है ना, आया। ठीक है, इसका एंगल पता करेंगे, इसका एंगल पता करेंगे, दोनों का एंगल क्या कर देंगे इक्वल, ये प्रूफ हो जाएगा। समझे क्या फ्लो रहेगा? चलो अच्छा ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, तो बताओ क्या आएगा यहाँ पे एंगल बिटवीन लाइन, लाइन क्या है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज, एंड इसका एंगल तो पता ना, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। बोलो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा tan थीटा इक्वल्स टू, फॉर्मूला बोलो क्या था मॉड ऑफ 2√h स्क्वायर माइनस ab अपॉन, लेट्स नेम इट एज 1। पहले तो खत्म। अब ये दूसरे के बीच में मुझे क्या पता करना है एंगल, तो बोलो अब देखो इसको कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग कौन सा लाइन, लाइन का क्या इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 विद, इसको कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए। वापस यहाँ पे सिंबल क्या यूज किया है स्मॉल a b, तो हम लोग क्या यहाँ पे यूज करेंगे ax स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू, तो बोलो a क्या होगा कैपिटल A 2, फिर 2h का वैल्यू -5, फिर b का वैल्यू 3, राइट h लगता है ना, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा शाबाश -5/2। अब किसका वैल्यू फाइंड करें h स्क्वायर माइनस ab, राइट। तो देखो ध्यान से, चलो इधर ही फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे देखो tan थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा मॉड ऑफ 2√h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, वैल्यूज पुट करो। यहाँ पे क्या आएगा 2h स्क्वायर माइनस ab का वैल्यू नहीं फाइंड किया ना, करना पड़ेगा ना पहले, कोई बात नहीं ना, चल हट ना, किसका वैल्यू निकाल लेंगे पहले h स्क्वायर माइनस ab -5/2 द होल स्क्वायर,
माइनस व्हाट इज ए 2, व्हाट इज बी, तो क्या आ जाएगा बोलो, -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर -6, मजा करा दू, 6 4 जा अपॉन 4 1 जा, 25 में से 24 गया तो कितना आ गया, आ गया, समझा, कितना क्लियर देखो। अब क्या होगा बताओ, आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, यही फॉर्मूला tan थीटा, बोलो क्या वैल्यू आया, एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू कितना आएगा 1/4, a प्लस बी व्हाट इज ए 2, व्हाट इज बी 3, डन, ध्यान से ये क्या आएगा 1/4 बार आएगा तो क्या आएगा 1/2, और 2 + 3 कितना होता है रे, गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/5, ये क्या वैल्यू आया tan थीटा। अब इसके बीच का जो एंगल और इसके बीच का एंगल क्या है, इक्वल, इक्वल है, इसलिए मैंने दोनों सिंबल थीटा थीटा ही रखा, अगर अलग रहता तो θ1 θ2 अलग अलग सिंबल देता, तो बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रॉम, क्या आएगा इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों का LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा इक्वल, तो इक्वल कर दो, यहाँ पे क्या आएगा मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ क्या होगा एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा मॉड ऑफ 1/5, मॉड के बाहर आएगा तो क्या होगा प्लस, तो वैल्यू प्लस निकालो, तो बोलो क्या होगा रे, बोलो क्या आ जाएगा, मॉड के बाहर निकालो तो 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या होगा ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या होगा 1/5, a/5 डिवाइड में ना मल्टीप्लाई, ये 2 5 इधर क्या होगा 10 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ पे क्या तो क्या होगा a प्लस बी, ध्यान से देखो प्रूफ में मुझे क्या चाहिए a प्लस बी द होल स्क्वायर, होल कब आएगा रे स्क्वायरिंग, तो यहाँ पे क्या देंगे स्क्वायरिंग, ऑब्वियसली क्या आएगा बात साइड, तो बोलो स्क्वायर करें, आता है ना, अच्छा लिख देता हूँ 10 अंडर रूट ऑफ क्या आएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी द होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस बी द, बोलो 10 का स्क्वायर 100, स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर, देखो आ गया ना, लास्ट में क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, समझा, कोई डाउट है, कोई डाउट है तो देख लो, हाँ प्रूफ भी नशे में कर रहे हो, ठीक है डन, हाँ मैं बोलिए